कैसी देख रही हैं आप, कैसे देख रही हैं ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बन रही है? ख़ास तौर पे पहले मैं ज़रा अदालत के हवाले से बात कर लेता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में नहीं बल्कि ओवरऑल अदालती तारीख़ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प केस है ये। मुझे लगता है ऐसी मिसालें बहुत कम हुई होंगी। अब किस जानिब जाता देखते हैं ये मामला? इमरान साहब, अगर आप हमारी अदालती तारीख़ को देखें तो ये पहला मौका है कि अदालत के अंदर से जजेस बोल रहे हैं और जजेस सवालात उठा रहे हैं। अदालती खुद मुख्तारी के हवाले से, अदालती मुदाखलत के हवाले से, अदालती दबाव के हवाले से, इंटरनल दबाव भी, एक्सटर्नल दबाव भी। ये बड़ा संगीन मसला है। इससे पहले कभी जजेस ने बराह रास्त खत नहीं लिखे थे, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अदालती निज़ाम में सब अच्छा नहीं है और जो अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और सब लोगों को भी गुमराह कर रहा है। अभी ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा है कि जी अगर हम अपने इंटरनल दबाव से बाहर निकलते हैं तो फिर हमें एक्सटर्नल तरीके से दहशतगर्द जो है वो हम पे दबाव डालते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपने फलां के हक में फैसला ना दिया और फलां फैसला ना किया तो हम आपको निशाना बना सकते हैं। और इसलिए एक सेशन जैसा अगवा भी हुए। जी, ये मैं कह रहा हूं। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि इस केस ने बुनियादी तौर पर यह डिटरमिन करना है कि हमारी अदालती खुद मुख्तारी जो है वो कहां खड़ी है। अगर आप एक कंप्रोमाइज किस्म का मट्टी पाव वाला जो मामला है उसको डालेंगे, मुस्तकबिल के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमिन करना चाहते हैं, उससे निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं करना चाहते। देखिए, अब लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, सब अगर जजेस के अंदर से ये बातें निकल कर आ रही हैं तो इसके ऊपर फिर सीरियस तरीके से एक डिस्कशन होना चाहिए और आप इससे बिला खौफ व खतर के कहां से दबाव आ रहा है आप बुनियादी असूल तय कर लें। देखिए ना, इस लड़ाई का मतलब ये तो नहीं ना किसी ने कोई बंदूक उठानी है, लेकिन एक असूल तो तय करना। सवाल ये है कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं इनके ताने बाने कहां जाके मिलते हैं और जजेस को भी पता है। तो क्या उसके बावजूद क्या पाकिस्तान की जुडिशरी ये प्रेशर सस्टेन कर सकती है? हमारे पास बड़ी कुछ अगली एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि जब किसी ने उस पावर सेक्टर की जानिब इशारा किया है तो फिर उसका क्या हाल हुआ? आपको याद होगा जैसे इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी बहुत प्रेशर था ना जी, लेकिन उस वक्त आपने अपनी बात मनवाई थी ना। क्यों? मीडिया आपके साथ जुड़ गया था, सिविल सोसाइटी आपके साथ जुड़ गई थी, पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ जुड़ गई थी, इंटरनल एनवायरनमेंट आपके साथ था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके साथ था। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है सब लोग आइसोलेटेड तो नहीं दे सोच रहे ना, मीडिया के अंदर से गुफ्तगू हो रही है, आपके यहाँ जर्नलिस्ट का ग्रुप बन रहा है, जर्नलिस्ट उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी उसके ऊपर बोल रही है। अभी ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर के अंदर, 2 दिन जो है मुख्तलिफ जजेस ने और वकला ने जो गुफ्तगू की है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इशू तो मौजूद है, अब आप इस इशू को दबाना चाहते हैं तो फिर उससे मसला हल नहीं होगा, वो और किसी शक्ल में निकल के आएगा। ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुफ्तगू की है, जो जस्टिस अतर बिनुल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इसको ऐसे आसानी से रूल आउट ना करें। यानी आपको कहीं ना कहीं चीजों को अकाउंटेबल करना है। इसका तरीकाकार क्या है? जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, सबको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलना है। अगर हम एक दूसरे के कामों में मुदाखलत करेंगे, सियासत अदालती मामलात में मुदाखलत करे, अदालत सियासत के मामलात में मुदाखलत करे, एस्टैब्लिशमेंट इधर के मामलात में मुदाखलत करे, ब्यूरोक्रेसी उसके मामले में मुदाखलत करे, फिर ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो अगर सब अपने अपने दायरा कार के अंदर रह के काम करने की ख्वाहिश को अपने ऊपर बालादस्त कर ले तो ये मसला हल हो सकता है। यानी ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स उसी को बुनियादी तौर पर हमें डिटरमिन करना है। ठीक है। अच्छा सलमान, अभी सब तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात चल रही है, ताने भी मिल रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो मिस कॉल्स दे रही है लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसी दौरान जो बानी पीटीआई है उन्होंने भी कुछ नाम बता दिए हैं सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू होनी है तो अली अमीन साहब हैं, उमर अयूब, शिबली फराज, इनके अलावा किसी को इख्तियार नहीं है। जिस तरह से अब ये तासुर दिया जा रहा है सिस्टम के बारे में कि तहरीक इंसाफ जो मांग रही है वो कोई भी सियासी जमात नहीं दे सकती, लेकिन अब बड़ी पार्टी का गैर सियासी ताकतों से जो मुज़ाकरात हैं शायद उनके लिए तो आसानियां पैदा कर देंगी, लेकिन आपको लगता नहीं है कि सिस्टम भी खोखला होगा इससे? देखिए हिना, पहली बात तो ये कि मिस कॉल एक तरफ से नहीं आ रही, मिस कॉल दूसरी तरफ से भी आ रही है। अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट भी इसके ऊपर बहुत दबाव है कि मैं बताता हूँ, दोनों कॉल कर रहे हैं, दोनों की कंडीशन सख्त है ना, दोनों अपने ऊपर बालादस्त करना चाहते हैं, जैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वो कनेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा, मसलन आप इमरान खान साहब को देखिए ना, आप इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि 2 साल तक खामोशी इख्तियार कर लें,
वो क्यों खामोशी इख्तियार करें? उन्होंने 1 साल की ये जो जेल भुगत रहे हैं वो इसलिए की है कि 2 साल खामोश होकर बैठ जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत को तस्लीम कर लें, 47 वाले फॉर्म को, वो क्यों तस्लीम करें? वो तो नहीं करना चाहते। तो इसलिए कंडीशनल डायलॉग हो रहे हैं, यानी डायलॉग की बात हो रही है। आप इमरान खान साहब को ऑप्शन दे रहे हैं कि 1 2 3 4 5 आप बात मान लें तो आपसे बात हो सकती है। इमरान खान साहब कहते हैं मैं ऐसे नहीं करूंगा। इमरान खान साहब जो कंडीशन लगाते हैं वो भी बड़ी सख्त है। वो कहते हैं उठा के इस हुकूमत को चलता करें, नए इंतखाबात का ऐलान करें, तो कैसे बात आगे चलेगी? जहां तक रही हुकूमत की बात, हुकूमत के पल्ले क्या है मुझे बताइए। देखिए, ताकत का मरकज इस वक्त, लड़ाई इस वक्त 3 फरीक है, इमरान खान है, एस्टैब्लिशमेंट है और चीफ जस्टिस है। ये पावर है ना, जो पावर के दरमियान अब सबको पता है कि ताकत का असल मरकज कहां है। अब देखिए ना, जो हुकूमत है वो तो खुद कह रही है हमारे हाथ पैर बंधे हुए, मफलूज बने हुए, वजीर दाखिला की हुकूमत है, वजीर आजम की हुकूमत तो नहीं है। ठीक है ना? तो जब आप इस किस्म की हुकूमती मॉडल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर बेबसी का इजहार कर रहे हैं, खुद वजीर दाखिला जो अब साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिनको कल आपने एडवाइजर बनाया कर रहे हैं, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी तो फिर उसी का हिस्सा है ना। हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर है, सर उसी के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट पावर। हाँ, तो लेकिन सवाल ये है, क्या हुकूमत अपनी मर्जी से इमरान खान को रिलीफ दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। नहीं दे सकती, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने देना है ना। तो इसलिए जहां अगर इमरान खान कह रहे हैं कि मैं डायलॉग एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, इसलिए कि हुकूमत, अब हुकूमत के पास अगर डायलॉग के लिए कोई मॉडल है, हुकूमत तो वो अनाउंस करे, वो क्या मॉडल रिलीफ नहीं दे सकती जैसी सर, वो कैसे करेगी? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप अगला आप इलेक्शन खत्म, हुकूमत खत्म करें, नए इंतखाबात करवाएं, हुकूमत क्यों मानेगी? तो मुझे ये लगता है, अभी ये जनरल नईम लोधी साहब है हमारे, उन्होंने जो फार्मूला दिया है, 2 साल इमरान खान खामोशी इख्तियार करें, कोई जलसा ना करें, कोई जुलूस ना करें, कोई कुछ ना करें, भाई आप कर्फ्यू लगा दें। अगर आपने इस तरह के डायलॉग करने, ऐसे डायलॉग नहीं होते। फिर डायलॉग के लिए आपको एक सीबीएम करना पड़ता है, एक ऐसे मैयर लेने पड़ते हैं, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अभी आप देखिए सनम जावेद का जो केस है, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून है जिसको इतना ज्यादा रिमांड के अंदर रखा हुआ आपने। यानी हर वक्त आप उसके ऊपर कोई मुकदमा, फिर आप उसको सरगोदा ले जाते हैं। आप जिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात आप कर रहे हैं, वो फिर क्या हो दोनों तरफ से? बीइंग जर्नलिस्ट आपको क्या समझ आता है कि इमरान खान के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे और एस्टैब्लिशमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे, और दोनों के लिए विन विन सूरत हाल हो? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, दोनों को एक बात समझनी चाहिए कि आइडियलाइजेशन के अंदर बैठ के डायलॉग नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने पिछले 8 साल में तो ये बात नहीं समझी। अगर नहीं समझी है, अगर नहीं समझी है तो उन्होंने उसकी प्राइस भी पे की है जी। जो उन्होंने केपीके की हुकूमत तोड़ी, पंजाब की हुकूमत तोड़ी, असम्बलियों से इस्तीफे दिए, तो उसकी प्राइस पे की। जरा शौकत यूसुफ से ज्वाइन करें, उनसे भी जरा उनकी ओपिनियन लेते हैं। यूसुफ जी, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है जी? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, बड़े से बात हो रही है, उम्मीद है आप ठीक है। अच्छा, ये आपके आने से पहले हम जरा तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। तो सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है, और यकीनी तौर पे सभी जो अजान इस मामले में सोच रहे हैं कि मामला ठीक हो, मामला सही जाने जाए, वो ये सोच रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो, TORs डिफाइंड हो, रिफाइंड हो, तो मामला बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। क्या अभी तक आपकी पार्टी की या लीडरशिप की यही अप्रोच है कि हुकूमत को चलता किया जाए, नया इंतखाब हो, उसके बाद बात हो सकती है? कहीं ना कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है जिसके बाद सूरत हाल बेहतर हो, आपके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो? देखिए, बात यह है कि हमने तो शुरू से हमारी जो पॉलिसी रही है, जो हमारे साथ ज्यादती हुई, तो ज्यादती के बाद हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एमपीओ के साथ हमारे किसी किस्म के बातचीत नहीं होगी, और ना इनके साथ कोई मुज़ाकरात होंगे, ना ही इनकी हुकूमत को हम बर्दाश्त करेंगे। तो अब हम अगर मुज़ाकरात करें तो किस उसको एजेंडे के ऊपर करें? हम तो इनको मानते ही नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मौक़िफ़ है वो इसलिए जरा सख्त लगता है। लेकिन अगर आप ये जमहूरियत की बात करते हैं और ये मईशत को बेहतर करने की बात करते हैं, तो पहले जमहूरियत का इब्तदाई पहाड़ा तो ठीक करे ना। इन्होंने जाली मैंडेट लेकर हुकूमत बनाई है, और हमें ऊपर से कहते हैं 2018 में एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए थे। अच्छा चलो हम आए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही तो हम बाहर गए ना। उसके बाद तो हमने हाथ नहीं लगाया एस्टेब्लिशमेंट को। आज जो 2024 के इलेक्शन हुए, तो क्या हमने एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं लड़ाई? तो इस तारीख को देखते हुए कतई कलामी की माजरत, ये तारीख आपकी भी है जो आपके साथ भी हुई। 2018 में आप लेट्स से उनके जरिए आए और फिर उनके जरिए गए। इसी तरह 2013 में या 99 में नून लीग के साथ, या फिर उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी ये मसाइल होते रहे। तो आप सब कहीं ना कहीं मुतासिर कुनंदगान हैं इस सारे प्रोसेस से, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है, और फिर इसका किसी ना किसी पार्टी को नुकसान होता है, जिस वक्त आपको हो रहा है। बेहतर नहीं है पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करके वंस फॉर ऑल इस मामले को सेटल किया जाए, रादर दिन फिर आप मिस कॉल्स का इंतजार करें एस्टेब्लिशमेंट की?
देखिए, जो जमातें हमारे साथ मिली हुई है ना, वो हमारे एजेंडे के ऊपर हैं। हम बिल्कुल उनके साथ मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो जमातें 4-4 बारियां लेने के बाद अब 5वीं बारी फिर एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर कर रही हैं, तो उनसे आप क्या तवक्को करते हैं? पीपल्स पार्टी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो जमहूरियत की बात तो करती है, लेकिन बलूचिस्तान में खरीद फरोख्त करके उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। ये किसको नहीं पता है कि उन्होंने सेनेटर कितने खरीदे, उन्होंने क्या किया? मतलब इस तरह की जमहूरियत तो मजबूत नहीं होती। आप मैंडेट चोरी करके आप आराम से, अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने मैंडेट चोरी नहीं किया है, तो जिन्होंने चोरी किया उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बना रहे हैं, तो ये कौन सी जमहूरियत है? इसका मतलब है कि ये लोग जो है बारियां जो लेते थे नंबर पे और आज इकट्ठे होकर मुल्क को खा रहे हैं, तो इनकी वजह से तो मईशत तबाह हुई, इनकी वजह से मुल्क तबाह हुआ। इमरान खान की सारी स्ट्रगल ये थी कि मैं मुल्क को उठाऊं, आवाम के लिए रिलीफ दूं, आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूं, तो इनके साथ मिलकर हम कौन सा हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें? तो शौकत यूसुफज़ई साहब, अगर नहीं बात बन पाती है, जिस तरह से अभी हुकूमत जो है वो तो टॉन्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि डील है और मिस कॉल्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है, अगर बर्फ नहीं पिघलती है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात नहीं बेहतर होते, आगे का क्या लाहेमल होगा? क्या बिल्कुल ही ये प्लान कर लिया गया है कि सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना है? नहीं, देखिए, इस तरह नहीं है कि सियासी जमातों के साथ नहीं बैठते। क्या हमारे साथ जो 6-7 जमातें मिलकर इत्तेहाद बना, क्या वो सियासी जमातें नहीं है? जमात इस्लामी आपको सियासी जमात नहीं लग रही है? GDA है, महमूद खान चकजई के, हर एक अपने सूबे में अहमियत है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते। हमने ये कहा है कि हम इन चोरों के साथ बात नहीं करना चाहते। ये मौक़िफ़ इमरान खान का इसलिए है कि वो ये समझते हैं कि इन्होंने मुल्क को तबाह किया। ये सारे आवाम को धोखा दे रहे हैं कि जी हम बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं, बड़े, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है ये लोग जो है ना वो इलेक्शन में धांधली करा के अपने सीटें लेते हैं इस तरह। तो इनके साथ मिलकर मुल्क को फायदा नहीं होगा। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो एक हकीकत है, ये तो इस पे तो इनकार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और फिर ये कि एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी नहीं होगी, इसको तो अभी कोई फैसला हुआ ही नहीं है। ये जो शोशा छोड़ा, ये भी तो गवर्नमेंट ने छोड़ा। अच्छा, नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर एक सवाल ये भी है कि अगर इन पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करके जमहूरियत को सर्व नहीं किया जाएगा, तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करके कौन सी जमहूरियत सर्व होगी? यूसुफ साहब, नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने कहाँ मुज़ाकरात की बात की है? कौन सा हमने पत्ता फेंका है कि जी आज हमारे साथ मुज़ाकरात करें? ये शोशा छोड़ा है गवर्नमेंट ने, और इसलिए छोड़ा है कि इस वक्त हमारी तहरीक जो है वो इंशाअल्लाह ताला चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी तहरीक चल रही है, वो फूट डालना चाहते हैं, ये मुज़ाकरात की बात करके फूट डालना चाहते हैं। इनका कोई और एजेंडा है नहीं। ये हमसे क्या मुज़ाकरात करें? क्या ये हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है? क्या ये हमें मैंडेट वापस देने के लिए तैयार है? इसके बगैर तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे। इमरान खान ने तो कहा है कि मैं 9 महीने तो गुजर गए, 9 साल भी गुजर जाए तो मैं किसी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो क्या ये कह रहे हैं जी डील चाहते हैं, ये NRO चाहते हैं, ये जो है ना बिल्कुल वो मजाक वाली बात है और अपना जो है ना वो मकसद सर्व करना चाहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। आजकल मीडिया का दौर है, आवाम को पता है कि क्या और PTI आप कह रहे हैं कोई डील नहीं करेगी, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट से ही हो। देखिए, डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी देखिए, अगर मुज़ाकरात तो होगी तो फिर तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही। ठीक है, शौकत, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। शौकत यूसुफज़ई, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, अपना मौक़िफ़ दे रहे। सलमान आबिद साहब, अगर हम इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मौलाना फजलुर रहमान साहब के मिलियन मार्च का जिक्र भी कर लें, तो क्यों जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऐसी सियासी जमात है जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री रखती है ऑलरेडी, जब वो भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार है किसी ना किसी तरीके से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर, तो मौलाना साहब क्यों सड़कों पर आना चाहते हैं? और क्या उन्हें भी यही लगता है कि जो अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर कब्जे जैसे जो बयानात हैं उनसे ही मुतालबात मनवाए जा सकते हैं? देखिए, अभी आपने जो शौकत यूसुफज़ई साहब की गुफ्तगू सुनी है, उससे तो बज़ाहिर यही लगता है ना कि एक डेडलॉक है। जो वो शराइत बता रहे हैं वो इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए मानने के लिए, इवन इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इसलिए डेडलॉक रहेगा, ये फौरी तौर पर ख़त्म होने वाला नहीं है। एक बात, फजलुर रहमान ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की है वो बड़ी जानदार और बड़ी ज़ोरदार तकरीर है। उन्होंने तो बाकायदा मशवरा दिया है कि आप हुकूमत छोड़ दें और जिसका मैंडेट है उसको वापस कर दें। तो इसका मतलब है कि दो तरह की एक अपोजिशन हमें नजर आ रही है। एक अपोजिशन वो है जो उसमें PTI है और PTI के साथ महमूद खान चकजई, सरदार अख्तर मैंगल वगैरह और बाकी लोग जमात इस्लामी शायद हो सकती है, और दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब है। क्योंकि फजलुर रहमान का और इमरान खान का आपस में इत्तेहाद शायद मुमकिन ना हो, लेकिन दोनों अपना अपना वजन रखते हैं। अब सिर्फ सवाल ये है कि इनको डील कैसे करना है।
यानी अगर आप इनको ताकत के जरिए डील करना चाहेंगे, जैसे आपने इमरान खान को डील किया हुआ है, तो नतीजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। अब अगर आप फजलुर रहमान साहब के बारे में भी यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो फिर आपको एक और नई मुसीबत एक सर पे पड़ेगी। तो इसलिए बुनियादी तौर पर तो एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को दो स्टेप पीछे हटना है और एक डायलॉग का रास्ता निकालना है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, CBM करें, जो लोग गिरफ्तार शुदगान है उनको निकालें बाहर, जमानतें उनकी हों, और ये जो 9 मई वाला मामला है उस पर PTI कह चुकी है कि एक अदालती कमीशन बना दे ताकि इन्वेस्टिगेट हो जाए। तो अब एक चीज को आगे निकालना है अगर आपने लेके जाना, और इसी तरह PTI को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। मसलन मैं इस बात का हामी हूं कि वो चाहे सियासी हुकूमत के पास इख्तियारात हैं या नहीं है, आप उनको एक्सपोज करें, आप उनके साथ डायलॉग करें और कहें कि हमारी ये 4 कंडीशंस है, हुकूमत इसके ऊपर आए और इनके ऊपर हम बात करने के लिए तैयार है। तो रास्ता सियासी जमातों के जरिए निकलेगा, बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं निकलेगा। अच्छा, अब आखिर में ये कि आप अगर आपस में दोनों फरीकैन की बात हो तो फिर तो लगता है कि दोनों फरीकैन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। अभी तक तो नहीं पहुंचे। बीच में सालिसी कोई कर सकता है? सालसी देखे ना आप, जनरल नईम लोधी साहब ने कहा ना कि मैं सालसी कर रहा हूं, और कुछ साबिक वज़रा और कुछ मौजूदा वज़रा हैं, कुछ और लोग हैं सियासी और गैर सियासी लोग। इससे पहले भी कुछ लोगों ने इसमें रोल प्ले करने की कोशिश की है। बरतानिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। सालसी तो है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है, फाइनल फैसला है, वो इमरान खान साहब हो सकते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, उनको भी तो कोई अपने अंदर कोई लचक पैदा करे ना, वरना सालसी क्या होगा? मैं आप सालसी कराने की कोशिश करता हूं, आप दोनों बैठना ही नहीं चाहते, तो मैं कितनी सालसी कर लूंगा? तो सालसी के लिए फिर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उधर से भी कुछ सेक्रीफाइस होगा, तो कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा, तभी ये निजाम आगे चल सकेगा ना, अदरवाइज तो ये डेडलॉक बरकरार रहेगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप वक्त निकाल के आए और आपने इस अहम मौजू पे अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। जी साहब को आपने सुना और इसके साथ साथ हमने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाया। डेडलॉक इज देयर, हम बात करते रहेंगे जब तक सूरत हाल मुबहिम रहती है, तब भी, उसके बाद भी। इनफैक्ट हमारा तो काम है आप तक अपडेट्स पहुंचाना।